फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही चाहते हैं कि ये करवा चौथ आप सभी के लिए बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स लेकर आए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। लेकिन भाई स्पेशल मोमेंट्स कैसे स्पेशल होते हैं? खाए पिए बिना होते ही क्या? नहीं होते भाई। खाना पीना हो, साथ में बैठे हुए हो, बहुत सारी सी बातें हो और बातें चलती रहेंगी, खाना पीना भी होता रहेगा। लेकिन बनाएंगे क्या सोचा है आपने? चलिए हमने कुछ सोचा है और ये बनाएगा कौन मैं बता देती हूँ। आज ये हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है विधि बत्रा अरोड़ा। बात करेंगे इनसे और इन्होंने मुझे बताया वर्तिका एक पिन्नी बनाते हैं हम लोग, जो कि क्योंकि खुद भी पंजाबी हैं तो पंजाबी की जो पिन्नी होती है ना वो होती भी कुछ खास है और स्पेशल है। तो चलिए घर से घरों तक। और आज विधि हमारे घर में है, हमारे साथ फर्स्ट इंडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पे है। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे विधि बत्रा का। सो हेलो विधि। हेलो वर्तिका जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वर्तिका जी। और मुझे वो पहली मुलाकात याद है विधि के साथ जब मैंने आपके हाथ के ठेकुए खाए थे। जी बिल्कुल। और इन्होंने मुझे आके खिलाए एंड दैट वाज वंडरफुल। वो मुझे इतने पसंद आए ना। और विधि के हाथ की पिन्नी, विधि के हाथ की बहुत सारी चीज़ें। विधि क्या बताना चाहोगे अपने बारे में? हम एक होम किचन रन करते हैं और जिसका नाम है घर से घरों तक, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम आप जैसा खाना चाहते हैं वही आपको प्रोवाइड करें। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब आप हमें ऑर्डर करें तभी हम आपके लिए फ्रेश खाना बनाएं। आज हम पिन्नी बनाते हैं जी। तो हम स्टार्ट करते हैं पिन्नी बनाना। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 125 ml के आसपास का घी डालेंगे। हल्का ही घी को गर्म करना है और उसके साथ डलेगा आटा। ठीक है, 200 आटा है 200 ग्राम जी। और अब हम इसे भूनेंगे। अब बेसिकली हमें आटे को बिल्कुल लो हीट पे कुछ अराउंड 15 से 20 मिनट्स तक भूनना है। तो जैसा कि विधि ने बताया कि हमने यहाँ पे 200 ग्राम आटा लिया और 120 ml हमने देसी घी लिया। तो विधि कैसे पता चलेगा ये आटा भुन गया है? ये आपको तभी पता चलेगा या तो आपके सुनहरा रंग आ जाए, कुछ 15 से 20 मिनट्स लगेंगे वर्तिका अच्छा, जी। ओके। सुनहरा रंग आ जाए और एक भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए आटा भूनने की। घर से कमरों से निकल के बच्चे आने चाहिए बाहर, बोलना चाहिए कि मम्मा क्या बन रहा है स्पेशल। ठीक है, तो ये विधि बस ऐसे ही इसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे विधि ने कहा है लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है वरना आटा जल जाएगा। तो ये पार्ट हम कर लेते हैं और फिर लौट के आते हैं आपके पास। तो देखिए वर्तिका जी कितना अच्छा भून गया है और इसने घी भी रिलीज कर दिया है। और बड़ा प्यारा आपको सा कलर आ गया। जी बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है गोंद डालने का। अच्छा। बेसिकली हम पंजाबी पिन्नी में और लड्डुओं में हम गोंद डालते ही हैं। हाँ। बिल्कुल, पर मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है गोंद डालने का। यूजुअली क्या करते हैं सब लोग गोंद को घी में पहले भून लेते हैं, उसको पका लेते हैं। बट हम क्या करते हैं डायरेक्ट गोंद को पीस लेते हैं। ठीक तो है। उससे क्या होता है कि हमारा वो जो एक स्टेप है वो हम कम कर लेते हैं और इसी गरम आटे के अंदर वो सिक पिसी हुई जाए। गोंद सिक जाती है। तो अब आप जब पिसी हुई गोंद इसके अंदर डालेंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, हाँ। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गोंद सिक रही है। तो विधि ने बताया जैसे हम लोग अक्सर क्या है गोंद अलग से पहले घी में फुलाते हैं तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन विधि ने एक स्टेप माइनस कर दिया है। गोंद को लीजिए, अच्छी क्वालिटी का गोंद लीजिए। सबसे पहली बात उसको अच्छे से धूप लगी हुई होनी चाहिए वरना मिक्सी में वो पिसेगा नहीं। बहुत ध्यान रखिएगा, जार हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। गोंद को डायरेक्ट नहीं पीसना है, पहले उसको कूटना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। पहले आप उसको हल्का सा कूट लीजिए जितना कूट सकते हैं। उसके बाद जब वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ भी रखे हुए हैं एकदम छोटे छोटे से पीसेस हैं, आपको दिख रहे होंगे। फिर उन पीसेस को हमने क्या किया, मिक्सी के जार में लिया, ऑन ऑफ किया और उसका पाउडर बना लिया। तो ये देख रहे हैं आप कि पाउडर फॉर्म में कितना एकदम पाउडर जैसा हो गया है। और इसी पाउडर को अब हमें इस गरम गरम आटे के साथ ऐड कर देना है और इसको सेक लेना है। ठीक है, तो अब इसमें वर्तिका जी हम गोंद ऐड करते हैं। ठीक है। तकरीबन 2 चम्मच पिसा हुआ पाउडर फॉर्म वाला गोंद है। ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अराउंड 30 ग्राम्स के आसपास का गोंद है। अच्छा, देखिए आवाज़ें होने लगी ना। हाँ जी। बस ये जैसे जैसे आवाज़ें कम होने लगेंगी
तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गोंद सीख गया है। तो इसमें क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बेसिकली क्या है कि बिगनर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो कई बार होता है जो बिगनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि गोंद किस हद तक फुलाते हैं, कहाँ तक रह जाते हैं। तो अगर वो पीसेस रह जाएंगे तो मुंह में वो आएंगे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये एक आसान तरीका है कि हम उसको डायरेक्ट, देखिए आवाज़ आनी बंद हो गई तो ऑलमोस्ट हमारी गोंद। बहुत अच्छी बात है विधि, आपने दोनों बात बताई कि जैसे ही हमने घी में गोंद डाला वो क्रैकर भी होने लगा और ये भी पता लग गया कि जब वो सारी आवाज़ें बंद हो गई तब हमें ये भी पता लग गया है कि वो गोंद सीख चुका है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस इसमें क्या करना है देखते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ बादाम। अब आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ बादाम डाल रहे हैं। अब आप इसके अंदर, जैसे कि मैंने तो रोस्टेड बादाम लिया है जिसको पहले से रोस्ट कर लिया है। अच्छा, तो आप चाहें तो रोस्टेड बादाम ले लें, और अगर आप रोस्टेड नहीं लेना चाहते तो इस गरम घी में भी और आटे में भी रोस्ट हो जाएंगे वो बिल्कुल। तो बस हमें बस ऑलमोस्ट हमारा वर्क हो चुका है। अब आप बोलेंगे मीठा कब ऐड करना है, तो मीठा हम जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही उसमें ऐड करेंगे। ठीक है। अगर मीठा अभी ऐड कर देंगे तो पानी छोड़ जाएगा। तो ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। हाँ जी। अब हम इसको टच कर पा रहे हैं। अच्छा। ठंडा करेंगे और अब हम इसमें जो लास्ट हमारा है बूरा चीनी वो ऐड करेंगे। तो इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं बूरा चीनी वो 120 ग्राम्स के आसपास ऐड कर रहे हैं। अच्छा। है ना। तो हमने 200 ग्राम्स के आसपास आटा लिया था, तो उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी हम बूरा चीनी ऐड करेंगे। ठीक है। अब चीनी के साथ साथ आप चाहें तो आप इसमें जो गुड़ आता है आजकल पिसा हुआ वो भी ले सकते हैं। पाउडर वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो बस हमें इसमें ऐड करके और हमें इसको मिक्स करना है। तो वर्तिका जी ये मिक्स हो चुका है, बस अब हमें शेप देनी है। तो आप चाहें तो इसको गोल शेप दे सकते हैं जी, या आप चाहें तो जैसे कि हमारी तो घर में हम जब पंजाबी पिन्नी बनाते हैं तो हम उसको इस तरीके से शेप देते हैं जी, मुट्ठी के जैसा। ठीक है। और साथ में गार्निशिंग के लिए आप कोई भी ऊपर नट लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वाह, एकदम परफेक्ट शेप आई है। तो मैं विधि देख रही हूँ कि आप शेप देती जा रही हैं, साथ में आपने एक ऊपर एक नट भी लगा दिया है जी। तो ये जो वैसे कई तरीके की शेप्स होती हैं। बिल्कुल कई तरीके की शेप्स होती हैं। हाँ। आप इसको बिल्कुल एक राउंड लड्डू की तरीके भी दे सकते हैं जी। पर यूजुअली हम अपने घर में ये एक मुट्ठी शेप देते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से मैं तो प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल। और विधि है ना पंजाबी है, तो जो पंजाबी इसकी जो पिन्नी होती है ना वो वाकई में एकदम ऑथेंटिक पिन्नी होती है। तो एक बात है, विधि से मैंने पूछा था प्रपोर्शन फॉलो करना चाहिए, तो उसने कहा अगर परफेक्ट टेस्ट चाहिए तो प्रपोर्शन फॉलो करना चाहिए। तो जैसे 200 ग्राम आटे में हमने 120 ml घी लिया और तकरीबन उतना ही हमने बूरा लिया। थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहे तो कर लीजिए, पर वो जो थोड़ा टेक्सचर चाहिए होता है ना, तो वो टेक्सचर भी उसी चीज़ से आता है। तो देखिए ये बनती जा रही है पिन्नी। आइए अब इसको प्रेजेंटेशन करते हैं इस पिन्नी का। ठीक है। तो भाई पंजाबी पिन्नी बनके तैयार हो गई है और देखा कितनी आसान और कितनी इजी है। और सर्दियों में खाइए और बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे आप इसको खाने के बाद। मोटे हो सकते हैं। ठीक नहीं, है। नहीं, एक पंजाबी पिन्नी और सुबह गरम एक गिलास दूध, बस और कुछ नहीं चाहिए सर्दियों में। तो ये पंजाबी पिन्नी करवा चौथ स्पेशल, और इसको पहले से बना लीजिएगा। आपको तो पता है ना करवा चौथ की डेट कौन सी है, तो पहले से बनाए रखें और कुछ मीठा हो जाएगा। और उस दिन थोड़ा सा जब आपको कुछ मीठा खाने की इच्छा करेगी, हल्का सा आपको लगेगा कि एनर्जी लो हो रही है, तो सबसे पहले यही खा लीजिएगा। और पति परमेश्वर तो मुँह मीठा कराएंगे ही ना, तो इसी से करा लीजिएगा। तो चलो हम अभी अपने आप ही कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट जो एक मीठा होता है पिन्नी में, वो वाला मीठा है। गोंद इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि कहीं भी नहीं अड़ रहा, और एकदम उसकी प्रॉपर सिकाई हो गई, पूरा प्रॉपर खाने में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं चल रहा है गोंद है, इतना अच्छा उसका टेस्ट आ रहा है। तो भाई करवा चौथ स्पेशल पिन्नी विधि की तरफ से, तो घर से
घरों तक, ठीक है ना।